बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है बिजनेस मैथ का। चैप्टर है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बेसिकली इंटरेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज द एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी। जो हमें हमारी मनी पे एडिशनल अमाउंट मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ से आपने इंटरेस्ट की डेफिनेशन देख लेनी है। उसके बाद हमारे पास आता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन है हमारे पास। हमने जो है सिंपल इंटरेस्ट इज पेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारी एक्चुअल अमाउंट होती है बेसिकली, उस पे जो हमें पे किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन को देख लीजिएगा। आपकी आई थिंक पेपर में डेफिनेशन तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देख लें। और ये फॉर्मूला आपका यूज होगा एक्सरसाइज में। ठीक है, आई का मतलब है इंटरेस्ट, ई का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम टी हो गया। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और हमने बेसिकली टाइम को ईयर्स में लेना है। अगर हमारा मंथ में भी होगा या डेज में भी होगा या क्वार्टर में होगा, तो हमें हमेशा उसको टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर्स में। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने मजीद एक्सप्लेन करके बता दिया कि कौन सी नोटेशन है। और आर को उन्होंने कहा है कि एनुअली लेना है, इसी तरह से टी को भी उन्होंने ईयर्स में लेना है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। अगर आपको ईयर्स में डाटा गिवन नहीं है तो आपने इसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। फॉर्मूला तो आपने देख लिया। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? बेसिकली आर आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। स्टेट आर एंड टी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपने आर और टी को बताना है। ठीक है, रेट इज 9/3/4 परसेंटेज। ठीक है, इस परसेंटेज को आपने कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, पॉइंट्स में लिखना है। और टाइम टी इज 21 मंथ। अभी मैंने आपको कहा है मंथ में होगा, तो हमने इसको 12 से डिवाइड करके हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा। सिमिलरली यहाँ पे 332 डेज लिखा हुआ है अगले वाले क्वेश्चन में, तो हमने इसको भी कन्वर्ट करना होगा ईयर्स में। और हमें पता है एक साल में 365 डेज होते हैं, तो इसको 365 डेज से कन्वर्ट करके ईयर में करेंगे। और ये जो है हमारे परसेंटेज को और पॉइंट्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखें क्या कहा उन्होंने? द एनुअल रेट इज 9/3/4। अब 3/4 को आप डिवाइड करें तो हमारा बन जाता है 0.75। ठीक है, 0.75 परसेंटेज लिख लिया साथ। और हमें पता है परसेंटेज में गिवन है हमें डाटा। हमने इसको सिंपल डाटा में कन्वर्ट किया। या तो आप इसको 100 से डिवाइड कर लें 9.75 को, या मतलब आपको पता है कि पॉइंट से पहले मतलब 2 जीरो लगा के इस तरह से आप कर सकते हो। या आप सिंपल इसको 9.75 को 100 से डिवाइड कर ले तो हमारे पास 0.0975 आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास टाइम अभी मैंने बताया है 21 मंथ्स था। हमने मंथ्स को कन्वर्ट करना है ईयर्स में, तो हमने क्या किया? 12 से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास ये ईयर्स में कन्वर्ट होने के लिए आ गया। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी 2.1 आ गई, 1.2 आ गई, कुछ भी आ गई, लेकिन वो ईयर्स में होगी। सिमिलरली अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारे पास। 1/2 को डिवाइड करते हैं तो 0.5 आ जाता है। 15.5 परसेंटेज हो गया। परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 है, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल डाटा को हमने लिखना है इसमें, तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे 332 डेज था, इसको हमने 365 से डिवाइड किया, तो हमारा ये टाइम जो है ईयर्स में कन्वर्ट हो जाए। अभी बेसिकली ना ये आपको सिखाना चाह रहे हैं कि आपने रेट को कैसे कन्वर्ट करना है, पॉइंट्स में यूज करेंगे हम, टाइम को कैसे हमने यूज करना है ईयर्स में। तो अभी बेसिकली ये आपको सिंप्लीफाई करना सिखा रहे हैं। क्वेश्चंस में आपने ये चीजें करनी होंगी। अच्छा जी, अब आता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कंप्यूट करता है। अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा है, पी इंटू आर इंटू टी, ये इसका फॉर्मूला उन्होंने दोबारा से डिफाइन कर दिया। एग्जाम्पल 2 में कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो है बेसिकली हमने कैलकुलेट करना है। अब देखिए 3600, यानी कि ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। बेसिकली हमारे पास ये इतनी अमाउंट है एट 9%। और 9% का मतलब है ये हमारे पास जो परसेंटेज में होता है, ये आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है पर एनम का मतलब पता है आपको एनुअली फॉर 3 ईयर्स। अब 3 ईयर्स, अब ये भी ईयर्स में गिवन है, ये भी एनुअली गिवन है, मतलब इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। हमने क्या किया? ये पी है, ये आर है, ये टी है, ये सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट की। हमें पता है परसेंटेज को हमने पॉइंट्स में लिखना है, इसलिए तो हमने पीछे सीखा था पॉइंट्स में बनाना। अब यहाँ पे सिंपल इस मामले में आई इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट में पी इंटू आर इंटू टी पुट कर देंगे सारी वैल्यूज को, और हमारे पास सोल्व होकर आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, क्लियर है ना? अगला हमारे पास पार्ट है, यहाँ से ऊपर ही क्वेश्चन देखें। For the 5240 at 10.5% per annum for the 16 months। अब मंथ्स की बात होगी, इसका मतलब है हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। हमने क्या करना होगा? 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ईयर्स में आ जाएगा। और ये परसेंटेज में, इसको हमने पॉइंट्स में लिख लेना है। और ये हमारे पास ठीक है वो है अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पे पी आर टी हमने सारी चीजें लिख ली, इसको टी को कन्वर्ट कर लिया ईयर्स में।
और सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है उसमें भी यही है। फॉर द 1293 ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारे पास 215 जो है हमारे पास डेज है, इसको 365 से हम क्या करेंगे, 365 से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक क्लियर होगा सबको, बिल्कुल आसान है। अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रिंसिपल रेट और टाइम। अभी तक तो हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया, अब उन्होंने कहा कि आपको कभी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करने के लिए भी आ सकता है, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए भी आ सकता है, और कभी टाइम भी आ सकता है। अब इसके लिए क्या करना होगा, डिफरेंट फॉर्मूला बता दिया, वही जो हमारा फॉर्मूला था उसको रीअरेंज करके बता दिया, ठीक है। आई यहाँ होता था और ये पी आर के साथ से मल्टीप्लाई हो रहा होता था। अब इसको उन्होंने कहा पी इधर रख दें, 1/RT कर लें, या फिर इसको उन्होंने कह दिया अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करें तो 1/PT कर दें, अगर टाइम फाइंड करना है तो 1/PT PR कर लें। फॉर्मूला एक ही आपका, उसको याद रखते हैं, उसी को रीअरेंज किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 में। व्हाट प्रिंसिपल, अब व्हाट प्रिंसिपल का मतलब है कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। व्हाट प्रिंसिपल पी फाइंड करना है, विल अर्न 574। अब 574 का मतलब ये इंटरेस्ट उसने अर्न किया होगा प्रिंसिपल अमाउंट पे, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है, ये हमारे पास इंटरेस्ट आई हो गया, ये 10.25% हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 8 मंथ। अब मंथ्स का भी बार बार मैं बताया, मंथ्स को कन्वर्ट करना है हमने ईयर्स में, तो हमने क्या करना है, पहले तो हमारे पास इंटरेस्ट आ गया, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया, 8 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमारे पास ईयर्स में डाटा आ जाएगा, और प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। तो आपके पास जो आई इज इक्वल टू पी आर टी के फॉर्मूले के थ्रू आप कर लेंगे। आपने क्या फाइंड करना है, पी, इस आर टी को इधर डिवाइड कर देंगे, 1/RT बन जाएगा। आर भी हमें ऊपर गिवन है, टी भी गिवन है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये आई हमें इंटरेस्ट रेट भी गिवन है, तो ये सब इस इंटरेस्ट और ये भी गिवन है हमें, सारी चीजें हम पुट कर देंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान। अब उसके बाद सेकंड में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना। अब क्या करेंगे हम, find the annual rate of interest required for the 7440 to earn 760, ठीक है। अब ये क्या कहा है उसने, इतना हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर इतना अर्न करना है, ये इसका मतलब उसका इंटरेस्ट हो गया, ये उसकी एक्चुअल मनी होगी इन 14 मंथ्स। अब मंथ्स हमें गिवन है, एनुअल रेट हमने आर फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, आई भी हमें गिवन है, पी भी गिवन है, टी हमें पता है कि मंथ्स में हमने इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया, आर हमने फाइंड करना है। वही बेसिक फार्मूला जो आई इज इक्वल टू पी आर टी था, उसी में हमने रीअरेंज करके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और हमारा आंसर आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप देखिए 0.08575 आया, लेकिन हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमेशा परसेंटेज में करते हैं, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फाइंडिंग द टाइम। अब टाइम फाइंड करना है, पहले प्रिंसिपल अमाउंट फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब टाइम को फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स को हमने बेसिकली फाइंड करना है, इसका मतलब टी को फाइंड करना है हमने। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर 7450 हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है जिसमें उन्होंने इतना अर्न किया, ये हमारे पास इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट रेट इज 12%। और Miss, excuse me, miss. दरमियान में आप ना बोले क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चल गया हमारे पास 7450 जो है हमारे पास, ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, और उसका सॉरी ये इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट रेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम है। अब हमने यहाँ पे टी फाइंड करना, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये सारी फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास था, फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू पी आर टी, उसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके इन्होंने ये बना लिया। अब टी फाइंड करना हमने, और इसको हमने पॉइंट्स पे कन्वर्ट कर दिया, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ईयर्स आ गया हमारे पास। अगला है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6, कम क्वेश्चन ही करेंगे आज हम, 7 तक की एग्जाम्पल देखेंगे आई थिंक। Example 6. Determine the number of months required for the deposit of 13,200 to earn 517 interest at 11.7%। ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और 517 हमारे पास इंटरेस्ट किसी भी चीज का हो गया, और ये प्रिंसिपल अमाउंट होगी, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है, आई भी गिवन है, आर भी गिवन है। अब हमने नंबर ऑफ मंथ्स फाइंड करना है, क्या अब ईयर्स की बजाय उन्होंने नंबर ऑफ मंथ्स कहा है यहाँ पर। हमने क्या करना है, यहाँ पे आई इक्वल टू पी आर टी किया, यहाँ से टी को इस तरह से कन्वर्ट करके लिख लिया। अब हमें जो आंसर आया वो ईयर्स में आया, क्योंकि हम हम ईयर्स में काम करते हैं, हमारा जो ये फॉर्मूला है ईयर्स के अकॉर्डिंग है। हमें अब उन्होंने कहा है कि आप दें, ये यहाँ पे लिखा है ना उन्होंने मंथ, मंथ के अकॉर्डिंग दें। मंथ हमारे साल में कितने होते हैं, 12। तो हमने जो हमारा आंसर आया था ईयर्स वाला, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा 3.99 आ गया, जो कि अप्रोक्सीमेट 4 मंथ्स बनता है, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, हाउ मेनी डेज आर नीडेड
for $1500 to earn 69.04 at 10.5% per annum. अब ये हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है पर एनम, इसको तो हमने कुछ नहीं करना, बस पॉइंट्स में कर लेना है। और ये हमें गिवन है बेसिकल इंटरेस्ट, इसको हमने आई कह दिया। ये हमें गिवन है एक्चुअल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमने पी लिख लिया। अब हाउ मैनी डेज, याद रखना है इसको, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना है। पहले हर जगह पे कहते कहते थे टाइम फाइंड करना, टाइम को हमने ईयर्स में फाइंड करना था। फिर उन्होंने कह दिया हाउ मैनी मंथ्स, इसका मतलब मंथ्स में देना था। अब उन्होंने कह दिया हाउ मैनी डेज, इसका मतलब 365 डेज के साथ मल्टीप्लाई करके हम इसको देंगे। हमने यहाँ पे वही जो हमारा फॉर्मूला होता है इक्वल टू पी आर टी, उसके थ्रू हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और टी फाइंड कर लिया। अब लेकिन हमें पता है ये टी हमारा ईयर्स में आया, ठीक है, ये आया 0.4383 ईयर्स। हमने जो है डेज में देना, तो हम 365 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 159.99 विच इज अप्रोक्सीमेटली 160 डेज। ठीक है, अगला जो है हमने ये पार्ट जो बाद में करेंगे, फिलहाल हम एक्सरसाइज को देख लेते हैं। इस जो हमने पार्ट पढ़ा है आज, उससे रिलेटेड जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्सरसाइज आ गई हमारे पास। पहला क्वेश्चन है कंप्यूट द सिंपल इंटरेस्ट। आपने सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है हमारे पास ऑन 4000 एट 10। ये जो हमने भी पहले क्वेश्चन देखा था ना, उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4000 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होगी, फिर 10 1/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, 2 1/4 हमारे पास ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये टी है, ये आर है, और ये हमारे पास क्या है, पी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये जो 4000 हमने फाइंड क्या करना है, इसको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी ई आर टी। अब पी भी गिवन है, आर भी इसको हम पॉइंट्स में कर लेंगे, और टी भी गिवन है हमारे पास। इसको भी हम क्या करें, इसको हम करेंगे तो 0.105 बन जाएगा। और इसको हम ईयर्स, बेसिकली ईयर्स में गिवन है, तो इसको हम कर लेंगे, ये हमारे पास 9/4 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे पी आर टी वाले में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पी आर टी, उसके मुताबिक इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में है इसमें भी हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। पहली वैल्यू हमारे पास ये प्रिंसिपल अमाउंट है पी, दूसरा वाला हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर, तीसरा वाला है मंथ। अब हमें पता है मंथ्स को तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है ईयर्स में। हम क्या करेंगे, 9/12 करेंगे, हमारा डाटा कन्वर्ट हो जाएगा ईयर्स में। तो यहाँ से ये टी आ जाएगा, ये हमारे पास हम पॉइंट्स में कर लेंगे, ये 0.124 हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास इन तीनों को हम जो है अपने इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे, पी इंटू आर इंटू टी, और हमारे पास आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट पार्ट में भी यही है, हमारे पास 9800 है, तो ये हमारे पास पी है। ये 11 पॉइंट, ये जिसको हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.115 बन जाएगा। 244 डेज है, तो इसको हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, 365 डेज से डिवाइड करके हमारे पास बन जाएगा ईयर्स में डाटा। टी भी आ गया, आर भी आ गया, पी भी आ गया, और हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में 1600 ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ये पी हो गया, ये आर हो जाएगा, 2 years and 3 months। अब 2 years का मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमें एंटर करना पड़ेगा 2 + 3/12 करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 + 3/12, यानी कि जो मंथ में था उसको हमने इसे 12 से डिवाइड करना है, जो ईयर्स में ऑलरेडी है उसको नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इसको जब करेंगे रीअरेंज, तो 9/4 बन जाएगा हमारा, सिंप्लीफाई करके 9/4 हमारा बेसिकली क्या बना है, जो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, डिवाइड किया, जो भी बनता है हमारे पास सी बन जाएगा। ठीक है, 9/4 ईयर्स, और इसको फिर हम आराम से आसानी से कर सकते हैं उसके। ठीक है, अपने फॉर्मूले में P इज इक्वल टू आर इंटू टी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसमें क्या करना है, डिटरमाइन द सम ऑफ मनी। अब सम ऑफ मनी हमने निकालना है, लेकिन अब सम ऑफ मनी को हमने सम ऑफ मनी को हमने भी सीखा नहीं है वैसे। डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड 245 डेज, ये हमारे पास टी हो गया, डेज है, इसको हम ये में कन्वर्ट कर देंगे, ये आर है, और ये हमारे पास जो है 800, ये हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट है। यानी कि सम ऑफ मनी का मतलब हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट एक्चुअली कितनी है, सॉरी ये फाइंड करना था। ये हमारे पास क्या है बेसिकली, ये इसको हमने टी को ईयर्स में कन्वर्ट कर लेना है 365 डेज से डिवाइड करके। इसको हमने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेना है, ये हमारे पास आई है, और यहाँ से पी फाइंड कर लेंगे आसानी से, जो हमने फॉर्मूला सीखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ईयरली। ईयरली का मतलब हमने आपको पता है ना, एनुअली बताना होता है, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है आपने,
ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमारे पास पी हो जाएगा। और 592 ये हमारे पास उसका इंटरेस्ट हो गया, ये आई हो गया, ये पी हो गया इन 4 मंथ्स। अब मंथ में डाटा गिवन है लेकिन हमने इसको ईयर्स में करना, तो हम क्या करेंगे 4 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी पी हो जाएगी ईयर्स में। ये पी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, और यहाँ से हम आर को इजीली फाइंड कर लेंगे, और जो भी हमारा आर आएगा उसको फिर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5, हाउ मैनी डेज। अभी इसमें का हमने एक एग्जाम्पल दी किया, हाउ मैनी डेज, डेज में बताना है हमने, और टाइम की इसको पूरा डिफाइन करना होगा। अब 3000 जो हमारे पास है ये प्रिंसिपल अमाउंट होगी, टू अर्न ये हमारे पास हो गया आई, और 12.5% पर एनम। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हमारे पास इंटरेस्ट हो गया आई, और ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होगी, और हमने जो है पी को फाइंड करना है। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला हमारे पास जो हमने अभी तक देखा है, हमारा आई का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर और टी, ये फॉर्मूला होता है ना। अभी इसको रीअरेंज कर करके हम फाइंड करते हैं। अब ये दोनों वैल्यूज को हम यहाँ ला के इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और आपको पता है इसको जो बेसिकली हमारे पास आएगा आंसर वो ईयर्स में आएगा, और इसको फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डेज में। ठीक है, क्योंकि डेज मांगे हैं ना उन्होंने, अगर years कहा होता तो years में रहने देना था, अगर मंथ कहते तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते। अब डेज कहा है तो हमें 365 डेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू पे ऑफ अ लोन 12,000 एट, ये 12,000 जो है हमारे पास बेसिकली फी हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन रिक्वायरमेंट पेमेंट ये भी हमने नहीं किया है, इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला अभी हमारा पार्ट जो है 6 वाला हम अभी नेक्स्ट उसके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 12,6,765, ये हमारे पास बेसिकली एक्चुअल अमाउंट होगी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये फाइन, ये हमारे पास 5 मंथ्स है, ये हमारे पास 3 हो जाएगा। मंथ है तो हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आर है, और ये हमारे पास क्या है, बेसिकली एक्चुअल अमाउंट है। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, बट इस प्रिंसिपल अमाउंट, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन जो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 6 से ऑनवर्ड, ये सारे अभी हमने नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 5 तक ही आपने करने हैं, अभी हमने सम वाले नहीं किए, तो हम बाद में करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। एनी क्वेश्चन?